हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके ही मुझे बताना कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के प्रभाव, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक है, क्या होता है इसे समझते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक है, कि कई जगह देखते हैं आपकी इफेक्ट क्या होता है कि करंट को जब हम कोई भी सिस्टम से, कोई भी हमारे पास सिस्टम मान लेते हैं, ये सिस्टम है। ठीक है, अगर हम इसमें कोई करंट फ्लो करें तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या होगा इसमें, वही हमारे पास इफेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं अभी हम कोई इंडक्टर में सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये इंडक्टर ही है, इसे एल डिनोट करते हैं, ये इंडक्टर मान लेते हैं। सप्लाई जब देते हैं तो क्या प्रभाव करेगा, ये हीट होगा। ठीक है, तो ये एक प्रभाव हो गया विद्युत धारा का, हीट का प्रभाव। ठीक है, अभी मान लेते हैं हमारे पास कोई केमिकल है। ठीक है, जैसे बैटरी मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं यहाँ सप्लाई देते हैं इस बैटरी में, या कोई तेजाब वगैरह जैसे हम कहते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इसमें करंट फ्लो करेंगे जब, तो इसमें भी कौन सा प्रभाव, एक रासायनिक प्रभाव होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास एक प्रभाव है। और इसके बाद तीसरा प्रभाव हमारे पास और मान लेते हैं हम, जब भी देखते हैं तो करंट जब कहीं किसी सर्किट से पास होता है तो वहाँ पर चिंगारी वगैरह निकलती है, आग प्रकार की निकलती है, तो ये हमारे पास ये भी एक प्रभाव है। ठीक है, तो हमारे पास कई प्रभाव होते हैं कि करंट कहीं किसी जगह पे हम फ्लो कराते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास कई प्रभाव होते हैं, तो बारी बारी से हम समझते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा प्रभाव है, सबसे पहला वो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, इसे कहते हैं हम ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट मतलब ऊष्मीय प्रभाव। ये होता है ऊष्मीय प्रभाव। क्या होता है, अगर किसी सर्किट में अगर आप करंट फ्लो करते हैं, मान लेते हैं ये हीटिंग के रूप में लेना चाहते हैं तो आप हीटिंग के रूप में लिख सकते हैं, बाकी हम बताऊंगा आपको कैसे। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, आप इस सर्किट में जब करंट फ्लो करेंगे तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं, मैंने बताया था करंट के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट कहते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या घर्षण होगा, घर्षण होने के कारण ये गर्म होगा। जब किसी सर्किट में कोई करंट चलता है तो वो गर्म होता है, तो इसी को हम हीट इफेक्ट कहते हैं। जैसे हमारे हीटिंग इफेक्ट के एग्जांपल होंगे, अगर हीटर देखते हैं हम, हीटर में कोई करंट फ्लो करते हैं तो वो गर्म पड़ता है। ठीक है, इमर्सन रॉड होती है हमारे पास, दूसरा हमारे पास इमर्सन रॉड। इमर्सन रॉड, ठीक, जितनी भी हमारे देखते हैं गर्म करने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, और हमारे पास एक बल्ब भी होता है, जिसे हम टंगस्टन वाला बल्ब जो होता है वो भी हमारे पास गर्म होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हीटिंग के प्रभाव है। किसी सर्किट में जब हम सप्लाई देते हैं तो उसका गर्म होना ही हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इसी को हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, बल्ब में, हीटर में, जितनी भी चीज़ देखते हैं आप जो करंट देने के कारण गर्म होती हैं तो हमारे पास सब हीटिंग इफेक्ट में कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत धारा के ये भी एक प्रभाव है। इस प्रभाव का यूज करते हैं कहाँ कहाँ, हीटर में, बल्ब में, इमर्सन रॉड में, पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है उसमें। ठीक है, उस सब में यूज कर लगते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो हमारे पास एक दूसरा इफेक्ट और आता है, हमारे पास दूसरा इफेक्ट है वो हमारे पास चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इसे हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, आप जब किसी सर्किट में करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई सर्किट है, या करंट का हमने फ्लो कराया है, करंट फ्लो कराया है, तब ये देखते हैं ये इंडक्टर में यहाँ करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो यहाँ कोई मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, जिसे हम फाई से कहते हैं। ठीक है, अब फ्लक्स जब बनेगा, फ्लक्स कब बनेगा, जब इसमें कोई करंट फ्लो होगी, यानी कि जो हमारे पास करंट जो फ्लो होगी तो उसमें क्या है, एक फ्लक्स बनेगा। अब फ्लक्स बनेगा तो ये मैग्नेट की तरह खींचेगी अपनी तरफ किसी को, तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हमारे कह सकते हैं बैल में हमारे पास घंटी वगैरह होती है,
घंटी में यूज होता है, एग्जाम्पल है ये। मोटर में भी यही सिद्धांत, जनरेटर में भी, ठीक है। ये हमारे पास कई जगह यूज कर सकते हैं हम। मैग्नेटिक इफेक्ट इनका यूज होता है। किसी सर्किट में करंट देने के बाद जो मैग्नेट बनती है, करंट देंगे तो आप मैग्नेट बनेगी बनेगी, ठीक है। उस करंट बनने को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। हर जगह ये बनेगी। जब ये नहीं होगा तो ये काम मोटर भी नहीं करेगी, जनरेटर भी नहीं करेगा, ठीक है। और घंटी जो होती है उसमें नीचे बैल जैसे कहते हैं, बैल मतलब घंटी, ठीक है, वो भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, हम मैग्नेटिक इफेक्ट सर्किट में क्या देखते हैं, कोई मान लेते हैं हम ये कॉइल बना ली हमने। कॉइल क्या, हमारे पास कोई आयरन की कोर है, उसमें हम जब वाइंडिंग करके लपेटते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस सप्लाई देंगे तो यहाँ नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल बन जाते हैं। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा इफेक्ट हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास तीसरा इफेक्ट। कौन कौन सा, उसमें इफेक्ट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। तीसरा है हमारे पास केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट, ठीक है। केमिकल इफेक्ट मतलब रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ठीक है। रासायनिक प्रभाव क्या होता है, मैंने बताया था अभी तो आपको कि हमारे पास मान लेते हैं कोई बैटरी होती है। बैटरी कौन सी होगी, लेड एसिड बैटरी मान लेते हैं, इसमें H2SO4 भरा रहता है, ठीक है। ये बैटरी का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में ज़्यादा आएगा। इसमें तो हमारे पास एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। जब भी हम इसको सप्लाई देते हैं यहाँ से, मान लेते हैं बैटरी जब चार्ज होती है, मान लेते हैं किसी जनरेटर के द्वारा हमने सप्लाई दी थी, प्लस से प्लस माइनस से माइनस, ठीक है। जब इसको सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा, कोई क्रिया होंगी, ठीक है। वो हमारे पास जो क्रिया होंगी करंट के थ्रू हो रही है, करंट के कारण हो रही है, तो उन क्रिया को क्या है, रासायनिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहाँ यूज करते हैं, केमिकल लैब में, ठीक है, केमिकल लैब में। इसका यूज कहाँ है, केमिकल लैब में और बैटरी में। और हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो किसी धातु पे परत चढ़ाना होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होते हैं। बैटरी में बताया केमिकल लैब वगैरह जहाँ पर लैब होती हैं वहाँ पर यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी धातु पे किसी और अन्य धातु की परत चढ़ाना। जैसे आप देखते हैं कभी चांदी पे सोने की परत चढ़ा देते हैं, तो उसमें कहाँ यूज करते हैं, इसका इसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इफेक्ट का ही यही इफेक्ट होता है, ठीक है। और मान लेते हैं हम लोहा पे देखते हैं किसी की परत चढ़ाना, GI की परत चढ़ाना, गैल्वेनाइज्ड आयरन की परत चढ़ाना, तो इसी प्रभाव का ही यूज करते हैं, ठीक है। वो कौन सा प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ही बता दिए क्या होता है रासायनिक प्रभाव, इफेक्ट, ठीक है। अगला है हमारे पास रे इफेक्ट। रे मतलब किरण प्रभाव, किरण प्रभाव, ठीक है। कई जगह आप देखते हैं हॉस्पिटल वगैरह में एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन होती है, ठीक है। उसमें करंट फ्लो कराते हैं, तभी वो हमारे पास एक किरणें निकालती है। वो आप कौन सी अल्ट्रावायलेट लगा रहे हैं या इंफ्रारेड, कोई भी किरण निकाले तो हमारे पास करंट ही का इफेक्ट होता है। यानी देखते हैं जब हम कोई करंट देते हैं किसी मशीन को, एक्सरे मशीन को जब करंट देते हैं तो उसमें से एक किरण निकलती है, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, अल्ट्रावायलेट, चाहे इंफ्रारेड हो, इंफ्रारेड, चाहे कोई सी भी किरणें हो, वो हमारे पास किसके कारण निकलती है, करंट के ही कारण निकलती है। तो ये हमारे पास चौथा प्रभाव हो गया, ठीक है। इसे हम रे इफेक्ट भी कहते हैं, किरण इफेक्ट, ठीक है। तो बाकी और भी हैं इसके, ठीक है। एक है गैस आयनीकरण इफेक्ट, ठीक है। और भी इफेक्ट हैं, शरीर में आप करंट फ्लो करेंगे तब भी आप देख सकते हैं कि शरीर में भी इफेक्ट डालता है। तो हमारे पास कई इफेक्ट हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है।